परम सत्कार्यो गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। आज की साखी एक सत्संगी बुजुर्ग अम्मा और महाराज सावन सिंह जी की साखी है जी। उस समय महाराज जी कालाबाद में सत्संग करने जाया करते थे। बंटवारे के बाद कालाबाद पाकिस्तान में चला गया था। आज़ादी से पहले वहाँ प्रमुख सत्संग घर हुआ करते थे और महाराज जी अक्सर वहाँ सत्संग फरमाने जाया करते थे। तो एक बार महाराज जी वहाँ सत्संग फरमाने गए हुए थे। तो उस समय वो बुज़ुर्ग बीवी अपने सद्गुरु के दर्शन करने के लिए सत्संग घर जाने के लिए एक सड़क पर किसी रिक्शा या कोई बैलगाड़ी का इंतज़ार कर रही थी, जिस पर बैठकर वो अम्मा महाराज जी के दर्शन करने के लिए सत्संग घर पहुँच सके। तो सड़क पर खड़ी अम्मा ने देखा कि सामने से एक बैलगाड़ी आ रही थी। तो अम्मा ने बैलगाड़ी वाले से कहा कि मुझे सत्संग घर पहुँचा दे। तो जब बैलगाड़ी वाले ने देखा कि अम्मा तो कांप रही है और अम्मा की सांस भी फूल रही है, तो बैलगाड़ी वाले ने अम्मा को ले जाने से मना कर दिया। बैलगाड़ी वाले ने कहा कि अम्मा तेरी तो सांस फूल रही है और तुझे तो घर पर रहकर आराम करना चाहिए। अगर मैं तुझे साथ लेकर चलता हूँ और रास्ते में तुझे कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा। तो अम्मा कहने लगी, तू मेरी चिंता मत कर, मुझे कुछ नहीं होगा, तो बस मुझे सत्संग घर पहुँचा दे। आज मेरे सतगुरु सत्संग घर में आए हुए हैं और मुझे सतगुरु का सत्संग सुनना है और उनके दर्शन करने हैं। तो जब बैलगाड़ी वाले ने अम्मा के अंदर सतगुरु से मिलने की इतनी तड़प देखी तो बैलगाड़ी वाले का दिल पिघल गया और बैलगाड़ी वाले ने बैलगाड़ी में एक गद्दा बिछा दिया और अम्मा को कहा कि अम्मा आप आ जाओ और आराम से पीछे बैठ जाओ, मैं आपको सत्संग घर पहुँचा दूँगा। तो अम्मा ने कहा कि बेटा, तू मेरा इतना ख्याल रख रहा है, वो मालिक तुझे हमेशा खुश रखेगा। तो बैलगाड़ी वाला कहने लगा कि अम्मा, आप मेरी माँ जैसी ही तो हो और आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, इसीलिए मैंने आपके आराम से बैठने के लिए बिस्तरा लगाया है। आइए आप आराम से बैठ जाइए। तो अम्मा बड़े आराम से बैलगाड़ी में बैठ गई और बैलगाड़ी वाले ने गाड़ी चलाना शुरू कर दिया। कुछ देर के बाद बैलगाड़ी वाले ने देखा कि अम्मा सो गई है, तो बैलगाड़ी वाला बैलगाड़ी चलाने लगा, लेकिन काफ़ी देर तक अम्मा के शरीर में कोई हलचल ना हुई। तो बैलगाड़ी वाले ने गाड़ी को रोककर अम्मा को आवाज़ दी, लेकिन अम्मा ने कोई जवाब ना दिया। तो बैलगाड़ी वाले ने अम्मा को थोड़ा हिलाकर देखा, लेकिन अम्मा ने कोई रिएक्ट ना किया। तो बैलगाड़ी वाला समझ गया कि अम्मा की मृत्यु हो चुकी है। ये देखकर बैलगाड़ी वाला परेशान हो गया कि अब मैं अम्मा के मृत शरीर को लेकर कहाँ जाऊँ। तो बैलगाड़ी वाले ने वापस उसी जगह जाने की सोची जहाँ से ये अम्मा बैलगाड़ी में बैठी थी। सात संगत जी, सतगुरु तो जानी जान होते हैं। तो महाराज जी को पता चल गया कि ऐसे एक बुजुर्ग अम्मा जो कि यहाँ मुझसे मिलने आ रही थी, उसकी रास्ते में ही मृत्यु हो गई है। तो महाराज जी ने वहाँ सत्संग घर में बैठी संगत को और सेवादारों को कहा कि आप सब मालिक के शब्द और सिमरन कीजिए, हम कुछ देर में सत्संग फिर से शुरू करेंगे। और इसके बाद महाराज जी अंतर्ध्यान हो गए। ये देखकर सेवादार और संगत हैरान रह गए, क्योंकि ऐसा पहली बार था कि महाराज जी बीच सत्संग में अंतर्ध्यान हो गए। तो 15 मिनट के बाद बाबा जी ध्यान से बाहर आए और फिर से सत्संग शुरू कर दिया। और सत्संग के बाद महाराज जी के एक बहुत करीबी सेवादार ने कहा कि महाराज जी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तो महाराज जी ने कहा, पूछो, क्या पूछना है। सेवादार ने कहा कि महाराज जी, मेरे मन में तभी से ये सवाल उठ रहा है, आप भी सत्संग में अंतर्ध्यान क्यों हुए थे। मुझे पूछने का कोई हक तो नहीं है, लेकिन मेरी आपसे विनती है कि आप मेरे मन में उठ रहे सवाल का जवाब देने की कृपा कीजिए। तो महाराज जी ने सेवादार भाई को बताया कि मेरी एक सत्संगी अम्मा मुझसे मिलने सत्संग घर आ रही थी, लेकिन रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई। तो सेवादार ने कहा, महाराज जी, ये तो बहुत बुरा हुआ। तो महाराज जी ने कहा कि उस अम्मा ने नामदान तो नहीं लिया हुआ था, लेकिन उसके अंदर मेरे दर्शन करने की और मालिक से जुड़ने की तड़प थी। और जब उसकी मृत्यु हुई तब उस अम्मा को लेने यमदूत आ रहे थे, और जैसे ही मुझे पता चला तो मुझे वहाँ जाना पड़ा। तो सेवादार ने कहा कि बाबा जी,
अगर अम्मा ने नामदान नहीं लिया था तो आप अम्मा को यमदूतों से छुड़वाने क्यों गए? तो महाराज जी ने कहा कि जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि उस अम्मा के दिल में अपने सतगुरु को देखने की तड़प थी और मैंने देखा है उसके अंदर मेरे प्रति बहुत विश्वास था, और जो मुझ पर विश्वास करता है मैं उसका विश्वास किसी भी हाल में टूटने नहीं दे सकता। इसीलिए मुझे वहाँ जाना पड़ा और अम्मा को यमदूत से छुड़वाना पड़ा। आगे महाराज जी ने बताया कि जब मैं वहाँ गया तो यमदूतों ने कहा कि ये हमारी रूह है और इसे हम ही लेकर जाएंगे। तो मैंने यमदूतों को समझाया कि भले ही इसने नामदान नहीं लिया था, लेकिन इसकी मुझ में बहुत आस्था और विश्वास था और मैं इसका विश्वास टूटने नहीं दे सकता। इसीलिए आपसे मेरी गुजारिश है, इसको मेरे हवाले कर दो। तो जब यमदूत नहीं माने तो मैंने उनसे एक सौदा किया। मैंने उनसे कहा कि ये अम्मा जहाँ से मेरे पास आने के लिए चली थी, वहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए जितने कदम चलना पड़ेगा, अगर वो कदम मेरे सत्संग घर से यहाँ तक पहुँचने से ज़्यादा हुए तो आप इसको मेरे हवाले कर देना। तो जब कदम गिनने गए तो देखा गया कि अम्मा के कदम ज़्यादा थे। इसके बाद मैंने यमदूतों से अम्मा को ले लिया और सचखंड पहुँचा दिया। ये सुनकर सेवादार रोने लगे और महाराज जी से कहने लगा कि हे मेरे सच्चे पातशाह, हम कितने भागों वाले हैं जो हमें आप जैसा सद्गुरु मिला है। आप अपनी संगत का इतना ध्यान रखते हो। अम्मा ने आपसे नामदान भी नहीं लिया, लेकिन फिर भी आप अम्मा की भावनाओं को देखकर उसे अपने साथ सचखंड ले गए। साथ संगत जी, सतगुरु पर अटूट विश्वास हो तो सतगुरु कभी विश्वास को टूटने नहीं देते, लेकिन हमारा विश्वास अक्सर डगमगा जाता है। आज अगर हम खुश हैं तो हमारा विश्वास सतगुरु पर बना रहता है, लेकिन जहाँ मालिक ने थोड़ा सा दुख दे दिया तो हमारा विश्वास हिल जाता है। सतगुरु कभी हमारा हाथ नहीं छोड़ते, हम ही होते हैं जो अपने स्वार्थ के लिए सतगुरु का हाथ छोड़ देते हैं। साथ संगत जी, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे एक नए दिन में एक नई साखी के साथ। अगर आपको आज की ये साखी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप बाबा जी की प्यारी प्यारी साखियाँ सुनना पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस चैनल पर हम हर रोज़ बाबा जी की नई नई साखियाँ अपलोड करते हैं। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।